एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे, फिर से आप एक होंगे क्या। आप जो भी टेक्निक लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर अपने विश के फुलफिल करने के लिए जो भी कर रहे हैं, रिचुअल्स रेमेडी जो भी कर रहे हैं, क्या रंग लाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी क्या। तो क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, आउटकम क्या होने वाला है इस रिश्ते का, हम ये सब देख सकते हैं। तो फाइल सिलेक्शन करना है आपको। फर्स्ट फाइल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। तो इसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पाइल 1 आपका है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आती है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30, तो पाइल 2 आपका है। और अगर आप ब्रेसलेट से चूज़ करना चाहते हैं, इससे चुन सकते हैं। अगर टाइगर्स आई का ब्रेसलेट आपको अच्छा लग रहा है, देखने में अट्रैक्ट कर रहा है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। और अगर ग्रीन चैट अच्छा लग रहा है आपको, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो पाइल 2 में है। तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ब्रेसलेट, वरना अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 है, तो पाइल 1 में आपकी रीडिंग है। देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपने टाइगर साई का ब्रेसलेट चुना है, तो देख लेते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे वीडियोस मिस ना हो। आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग देखना पसंद है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अगर कोई विजिटर खरीदना है, उसके लिए भी आप उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच कर ही जाएँ। नहीं करते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिनकी पाइल 1 में डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे उनकी लाइफ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। तो चलिए देखते हैं जिनकी पाइल 1 में डीओबी है उनके पार्टनर क्या वापस आएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड निकाले हैं, उनके ज़रिए हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में पहले चल क्या रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों का रिश्ता ब्रेक हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपका बहुत बैड लग है। आपके पार्टनर भी साथ नहीं है, और हो सकता है आप स्टेबल नहीं हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी जॉब नहीं है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही है, और आपकी मैरिज भी नहीं हो रही है, पार्टनर भी आपके दूर चले गए। तो इस समय आप काफ़ी लोनली फेस कर रहे हो, काफ़ी आप अकेलापन फील कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है आपकी, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे, और आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, ब्रेकअप हुआ है बहुत से लोगों का, और अगर बात हो भी रही है तो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। आपको मेंटल प्रेशर भी इस समय बहुत है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, और आप सपोर्ट भी चाहते हैं। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिससे हमें सपोर्ट भी मिले और आप अपने आप को अबंडेंट फील कर पाओ। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ख़राब दिखाई दे रही हैं मुझे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो इस रिश्ते में क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर हमें उसके लिए कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक मुझे लग रहे हैं और
फोकस्ड हैं, वो अपने एम पर फोकस्ड हैं। हो सकता है आपसे प्यार करते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं बोल पाए हैं। तो हम पहले कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों है? एट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। तो यहाँ पर हमें 2 कार्ड मिले हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है तो आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी अच्छा कुछ सोचते हैं। चीज़ें खराब हुई हैं, पैशनेट बहुत है आपके लिए, वो पैशनेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपसे ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते हैं, काफ़ी कुछ उनकी तरफ से ख़राब हुआ है तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी उतना एफ़र्ट इस रिश्ते में नहीं किया है, उन्होंने भी नहीं किया है। जब करना चाहिए था तो दोनों में से किसी ने एफ़र्ट नहीं किया और आना जाना लगा रहा है आप लोगों का। एकदम से कम्युनिकेशन ऐसा नहीं रहा है, बहुत अच्छा है, हमेशा ही आपकी बात चलती रही, ऐसा नहीं हुआ ब्रेक होता रहा है। कभी आते हैं पार्टनर, अचानक से प्यार दिखाया और एकदम से चले जाते हैं। तो आपकी फीलिंग की उन्हें रेस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है आपकी फीलिंग की रेस्पेक्ट नहीं है। इस समय भी वो आपकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और वो भी करते हैं। रोमांटिक मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर भी करनी है उन्हें, तो आपके लिए अट्रैक्टेड हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर चले गए हैं, बहुत टाइम हो चुका है तो आपसे उन्हें प्यार नहीं है, उनके मन में आप चलते नहीं हो, बिल्कुल भूल गए हैं। भले ही वो थर्ड पार्टी में हो उनकी, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, मैरिड हैं वो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो किसी परेशानी, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके मन में फीलिंग है, वो आपसे बोलना चाहते हैं। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आपके लिए वो करना चाहते हैं। आप उनके मन में हर लगातार चलते रहते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है हो सकता है कुछ लोगों को उनका कम्युनिकेशन भी रिसीव हो जाए, बात हो जाए आपकी, आप ट्राई कर रहे हैं लगातार तो उनका कॉल मैसेज मिल जाए कुछ 8 दिनों में। हो सकता है 8 हफ्ते लग सकते हैं, उनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। कुछ ना कुछ वो इस रिश्ते के बारे में बता सकते हैं आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें कार्ड मिला है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का। तो क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने यूनिवर्स से पूछा है क्या आपके साथ वो रहना चाहते हैं, तो फोकस है आपके लिए, डेडिकेटेड हैं। हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कॉपरेट आपका साथ उनका नहीं हो पा रहा है, आपको लेकर सीरियस है। ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं है, ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर उनको, तो आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। भले ही आप दूर हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है, अलग अलग हैं आप लोगों का मिलने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप कमिटेड भी हैं तो आपके साथ किसी न किसी बहाने शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। तो बहुत चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल थोड़ा सा रिश्ते में गैप आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। वो इस चीज़ को वो ब्रेक फील कर रहे हैं इस रिश्ते में कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको भी चाहिए। हो सकता है आप उन्हें नहीं समझ रहे थे और वो भी आपको नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी पार्टनर थोड़ा सा डिले कर रहे हैं चीज़ों में। आप कॉल भी कर रहे हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं पहले खुद से, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज है। हो सकता है उनके पास ऑप्शन है, 2 लोगों में वो कंफ्यूज है। 2 पर्सन हो सकते हैं, एक आप, एक थर्ड पार्टी हो सकता है, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है थोड़े टाइम को हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, और आपको भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और पार्टनर को भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं, आप भी उन्हें नहीं समझ रहे हो, वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए सीरियस हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर इसीलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर उनके घर वाले या आपके घर वाले तैयार नहीं हैं, तो पहले उनको मनाने के बाद आपको रिश्ता ठीक करने के बारे में बोल सकते हैं। तो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा गैप होने चाहिए इस रिश्ते में, वो गैप फील कर रहे हैं। उन्हें फ़िलहाल कोई इस रिश्ते में अभी एक्शन नहीं लेना है। तो चलिए ऑब्स्टेकल देखते हैं, आप लोग ये रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है। इसके लिए हमें कार्ड मिला है एस ऑफ पेंटिकल का। तो एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल,
एस ऑफ पेंटिकल, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते पर, आपके पार्टनर ने बहुत काम किया है, लेकिन आपका फोकस हो सकता है मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। हो सकता है आपके पार्टनर का हो, क्योंकि आप लोग स्टेबल नहीं है इस रिश्ते में। ये ऑब्स्टेकल है कि यहाँ पर आप लोग एक स्टार्ट तो करना चाहते हैं, पार्टनर आपके करना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी आपके साथ देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है पहले स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा देर से स्टार्ट करनी चाहिए चीज़ें, प्लानिंग करना चाहिए। ऐसे रिश्ता कोई भी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले बहुत प्लानिंग के साथ वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आपने उनको बोला भी हो, प्रपोज़ भी किया हो, लेकिन उन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, मना कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते में आने के लिए उनको बहुत बोला भी है, उनको मिन्नतें भी की हैं, इस रिश्ते में सही कुछ करने के लिए सब कुछ आपने मनाने की कोशिश भी की है, और आप उस रिश्ते में पैशनेट भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उन्हें अट्रैक्टेड हैं उनके लिए। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी की वजह से वो पहले स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बर्डन है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उनका फैमिली का प्रेशर हो सकता है, इस वजह से उन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टेकल इस तरह से हैं कि उनको ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, तो पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। अगर रिश्ता ख़राब हुआ है उसको ठीक करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सोचना चाहते हैं कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर जो भी ऑब्स्टेकल है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, पहले खुद पर काम करना है, उसके बाद रिश्ते के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट देखेंगे टू ऑफ सोर्स, आपके रिश्ते का आउटकम क्या होगा ये देखते हैं। टू ऑफ सोर्स का कार्ड में क्या बताता है? टू ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? टू ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग आगे भी आने वाले टाइम में, हो सकता है जल्दी आपका रिश्ता ठीक नहीं हो, कंफ्यूज होंगे। आप लोग ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। आपको आने वाले टाइम में ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं। हो सकता है पार्टनर से आपका टोटली ब्रेकअप हो जाए और आप अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से टाइम मिले ही ना आपको, आप एक दूसरे के साथ कमिटेड होने का टाइम ही ना मिले, चीज़ें आप ठीक ही ना कर पाएँ। आपकी फीलिंग कुछ इस तरह से रहने वाली है, कुछ परेशानी वाली फीलिंग आपकी रहेंगी। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको करना क्या है। हो सकता है आप भी बोल दें इस रिश्ते में मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी लगाई है, तो आप इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो आपने बहुत थक चुके हैं आप इस रिश्ते, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो थक चुके हैं, तो आप भी थक चुके हैं, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में आप दोनों ही एक दूसरे से ब्रेकअप कर लें और अपने रिश्ते का फिर से फ्रेश स्टार्ट करें, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचें, और आपको क्लैरिटी मिले आने वाले टाइम में। कोई ऐसा आपको गाइड करे, कोई पर्सन ऐसा मिले जो गाइड करे आपको, और अपनी लाइफ को फिर से शुरू करें और काफ़ी रिलैक्स फील करें। कुछ आपकी ऐसी एनर्जी पाइल 1 वालों की मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट फिर से करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी चीज़ें ठीक करेंगे। जो भी यहाँ पर गलत हुआ है सारी चीज़ें आप आँख खोल कर डिसीजन लेंगे। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आप इस रिश्ते के बारे में आँख खोल कर डिसीजन लेंगे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। और जिन्होंने ग्रीन जेट के ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके लिए देखेंगे क्या है, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे। तो पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई गाइडेंस मिलता है, कोई क्लैरिटी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए देखेंगे क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे, उनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं,
आउटकम क्या होने वाला है, ये सब हम देखेंगे। फोर कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें मिला है, ये पहले भी गिरा था, 3 ऑफ पेंटिकल, और निकालेंगे 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ। तो चलिए देखेंगे क्या पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएंगे। तो मुझे यहाँ लग रहा है आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत रोमांटिक रिलेशन है। आप एक दूसरे के लिए काफ़ी ऑनेस्ट रहे हैं, आप लोगों ने बराबर का गिव एंड टेक किया है। तो आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, आपको भी ऐसा फील होता है। और आप लव मैरिज करने के ज़्यादा पक्ष में हैं। आप अरेंज मैरिज की बजाय आप लव मैरिज करना पसंद करेंगे। जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आना चाहिए जो सिर्फ उनकी विश फुलफिल करे और उनके अकॉर्डिंग हो, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। और प्योर सोल है, आपका प्योर कनेक्शन है ये। आप ऐसा फील करते हो और आपका है भी, आप दोनों ये फील करते हो कि आपका प्योर कनेक्शन है। आप लोग कोई पास्ट लाइफ के हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए इस जन्म में आप एक दूसरे की विश फुलफिल करने के लिए आए हैं। तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो ट्रस्ट की वजह से ख़राब हुई हैं। आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है और अचानक से डिस्कनेक्शन हो जाता है, आप एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हट जाते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता, डिटैच हो जाते हैं, जैसे आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। वैसे आपके मन में बहुत प्यार है। तो देखते हैं क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, हमें मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। देखिए इसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल ही, किंग ऑफ कप्स। तो वो आपके लिए प्यार काफ़ी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं हो रही है तो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड है। आपका उन्हें केयर करने का तरीका, प्यार करने का तरीका, वो वो सब कुछ पसंद है। और आपके साथ हो सकता है हमेशा कोऑपरेट भी करते हैं। अगर आप उन्हें बोलते हो आपको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप उनसे बोलते हो, आपकी तुरंत हेल्प करते हैं। चाहे कैसी भी हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर किसी तरह की इमोशनल फीलिंग है, केयर करनी है, तो वो सब चीज़ें आपकी उन्हें बहुत पसंद आती हैं। तो इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं। अगर आपने सोचा है कि वो मैच्योर नहीं है और रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो काफ़ी सीरियस भी हैं इस रिश्ते को लेकर। तो आपको हमेशा चाहते हैं आप उनके साथ रहो। चाहे हो सकता है आप लोग एक वर्क प्लेस पर काम करते हैं साथ में, आप लोग कमिटेड हैं, साथ में काम करते हैं और चीज़ें शेयर भी करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ हो या फिर कुछ स्टेबिलिटी का इशू आ सकता है। लेकिन उनके मन में आप हमेशा चलने वाले हो। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर ने प्यार दिया है बहुत, आपने भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू आए हैं। तो आपके पार्टनर के मन में बहुत प्यार है लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़न है आपके साथ आने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए। उनको ऐसा लगता है हमारा फाउंडेशन वीक है, हम लोगों को कभी कभी एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहता है, हमें समझ नहीं आता कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो आप एक दूसरे के लिए कभी कभी बहुत ओवरबर्डन महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके साथ में रिश्ता कमिटेड होगा या नहीं होगा। ऑब्स्टेकल भी बहुत हैं यहाँ पर। तो हो सकता है इसीलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं कि आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। आप लोग दिखाते तो ऐसे हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट है एक दूसरे पर, लेकिन वाकई में ट्रस्ट नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप भी किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो। पूरा फोकस नहीं करते हो उन पर जैसा वो चाहते हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई अपनी एक नहीं फीलिंग बताई है, दूसरे व्यक्ति ने नहीं बताई है अपनी फीलिंग कि वो इस रिश्ते में प्यार फील करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। फिलहाल आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, लव वाली फीलिंग है।
तो हो सकता है वो आपके कॉल मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों की हो सकता है बात नहीं हुई है, कुछ लोगों का यहाँ टोटली नो कांटेक्ट होगा और कुछ लोगों की बात हो भी रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे, क्या आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं? 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स, जस्टिस। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो वो क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेकर, उनको कोई अनजाना सा डर है। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में है, दो ऑप्शन है उनके पास। तो काफ़ी स्ट्रेस है इस समय, वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा, हो सकता है लोग आपके रिश्ते के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी उन्हें पता चली हैं इस रिश्ते के बारे में। तो उनकी रातों की नींद उड़ गई है, काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है। प्यार फील करते हैं आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कोई आप पास्ट लाइफ के हो उनके, इसीलिए आप लोगों के बीच में इतने इश्यूज़ हो रहे हैं और वो क्लियर करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करके क्लैरिटी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्हें सब नेगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है उनको और इनसिक्योरिटी भी बहुत है। उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सब घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनकी फैमिली में हो सकता है गॉसिप होते हैं, आप लोगों के लिए बातें होती हैं। हो सकता है आप लोगों ने बताया हो शादी का, तो पार्टनर ने मना कर दिया हो, तो पार्टनर के घर वाले रेडी नहीं है। कोई पर्सन हो सकता है, बड़ा फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनकी वजह से ये इशू आ रहे हैं। तो उनका फोकस पास्ट पर ज़्यादा है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन ऐसा रहा है कि पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं, उनका रिलेशन या फिर आपका रिलेशन, कुछ ऐसा पास्ट का इशू है जिसकी वजह से वो लगातार सोच रहे हैं। इस वजह से आप लोगों का रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ पास्ट इशू का मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। रिलेशन में हो सकता है आपका कोई रिलेशन टूटा है, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसके चलते ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। और पार्टनर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर, उन्हें काफ़ी ट्रस्ट इशू भी हैं। उनकी फैमिली की वजह से हो सकता है वो इस रिश्ते में नेगेटिव ही देखते हैं कि, लेकिन जस्टिस चाहते हैं वो आपसे बात करें, चीज़ें ठीक करें। हो सकता है पार्टनर रेडी हैं, लेकिन उनके घर वालों की वजह से वो काफ़ी सोशल सर्किल उनका बहुत बड़ा है, काफ़ी फेमस अबंडेंट पर्सन है। तो आपके साथ आने के लिए उन्हें फैमिली को भी लेकर चलना है। तो फैमिली के इश्यूज़ उसके ऐसे हैं, उनके मदर फादर घर के बड़े हैं, वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। ये काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा स्ट्रेस है। उनको समझ नहीं आ रहा है इस रिश्ते में आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके मन से वो फियर नहीं निकल रहा है। जो पास्ट के रिलेशन का फियर है वो उनके मन से नहीं निकल रहा है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा उनकी हीलिंग करिए, उनको पॉजिटिव थॉट भेजने हैं आपको, जिससे उनका मन के जो फियर हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपकी बात होती है तो बात करिए उनसे। जो भी उनके मन में फियर है पास्ट को लेकर, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको निकालने की कोशिश करिए, ये रिश्ता ठीक होगा। चलिए और देखेंगे क्वीन ऑफ सोर्स। तो यहाँ देखते हैं ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, पाइल टू वालों के लिए रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है, वो क्यों नहीं एक हो पा रहे हैं, क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है, ब्रेकअप हुआ है और बात भी नहीं हो रही है। तो आप इस रिश्ते में काफ़ी फेयर रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू है, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड हुए हैं फ़िलहाल अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है उनका ध्यान और भी चीज़ों में है, उनका स्टेबिलिटी को भी लेकर है, लेकिन आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपके साथ भी उन्हें कमिटेड होना है, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, आपसे बहुत प्यार फील करते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर में और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो काफ़ी रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, काफ़ी बोल्ड नेचर के हैं। हो सकता है वो आपको हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं और आपके बीच में कम्युनिकेशन उतना ठीक से नहीं होता है जितना होना चाहिए। यहाँ पर ये भी एक गैप दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ सच भी है जो हो सकता है आपने छुपाया है या आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। तो दोनों के मन में ये फियर भी है कुछ कि हमारा वो सच सामने आएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब होगा, और आप लोगों के आर्गूमेंट ज़्यादा होते होंगे।
हर चीज़ को लेकर, ट्रस्ट को लेकर ज़्यादा इशू यहाँ पर इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल 2 में जो भी हैं व्यूअर्स, उनकी लाइफ में लॉयल्टी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर थोड़े ज़्यादा इशू हैं। तो यहाँ हो सकता है आप लोगों का, आपके पार्टनर हैं जो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, डीप लव दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर हैं तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ यहाँ पर सच छुपाया हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपके मन में भी लगातार चलता रहता है कोई ना कोई चीज़, या फिर उनके घर का कोई फैमिली मेम्बर है जो इस रिश्ते को नहीं चाहता है, जिसकी वजह से ये शादी आगे नहीं हो पा रही है। आपका रिश्ता बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ज़रा सी बात पर आप लोग झगड़ा करने लगते हैं बार बार, कोई छोटी सी बात होती है तो हो सकता है इस समय आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑब्स्टेकल है और आप लोगों की क्लियर कट बात नहीं होती है। बात करनी है आपको, उनसे बात करिए, चीज़ें ठीक करिए, तब आपका ये रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के काफ़ी ऑब्स्टेकल मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखेंगे। तो आपको उनको हील करने की ज़रूरत है। तो देखेंगे आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। स्टैंड के कार्ड को क्लैरिफाई करें, स्टैंड के कार्ड को स्टैंड के कार्ड को क्लैरिफाई करें, स्टैंड के कार्ड को। 2 ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ दिख रहा है, वाओ देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, मैरिज का कार्ड आया है। तो आप लोगों का रिश्ता अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन आपको थोड़ा इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ लग रहा है आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में आपके अंदर एक बोल्डनेस आएगी, कॉन्फिडेंट होंगे आप, चाहे इस रिलेशन में रहना चाहें या ना चाहें, लेकिन आप सोच पाएंगे कि आपको इसमें करना क्या है। आपके जो भी सेल्फ डाउट हैं वो निकलेंगे, आप कंप्लीट चैलेंज को फॉलो करेंगे। आपको जो चैलेंज मिला है लाइफ को लेकर, जो भी चैलेंज है आप उसको पूरा करेंगे। आपको पीछे नहीं भागना है, इस रिश्ते में एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप अपने रिश्ते को कंट्रोल करें। अभी तक आपने ढीला छोड़ दिया था अपने रिश्ते की डोर को, तो अब आप संभाल लेंगे अपने रिश्ते की डोर को। चाहे हील करवाएं, चाहे आप मैनिफेस्ट करें या फिर गॉड से प्रे करें, जो भी आप करेंगे तो प्योर होकर करेंगे। और आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी तक आप चीज़ों में जल्दबाजी कर रहे थे, आपको चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर ये पार्टनर आपको चाहिए थे। तो आप थोड़ा सा आप धैर्य बनाएंगे, पेशेंस के साथ चीज़ें करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कार्ड का है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो हो सकता है आप अपने आप से अपने रिश्ते की बात सही करने के लिए बोले, रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मुझे फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस मिलेगा, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको गाइड करे, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे होती जाएंगी। जब आप इस रिश्ते में पॉजिटिविटी फील करेंगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकलेंगी और आप इस रिश्ते को हील करेंगे। काफ़ी अट्रैक्शन मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में फीलिंग एक्सप्रेस होंगी, ठीक होगा रिश्ता। इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेना होगा आपको। ऐसा नहीं है आज आपने टेक्निक की और कल आपका रिश्ता ठीक हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आउटकम में अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे और आप भी पॉजिटिव रहेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इस रिश्ते को ठीक करेंगे। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिले आने वाले 2 दिनों में, 2 हफ्तों में, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, इनमें आपका कम्युनिकेशन मिल सकता है। अपने पार्टनर से चीज़ें क्लियर करेंगे और काफ़ी कुछ आप शेयर करेंगे। एक दूसरे से प्यार फील करते हैं तो प्यार अपना बताएंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हो उनके बारे में। तो यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ। तो आपका रिश्ता अच्छा होगा अगर आप एफर्ट करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करने की और पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।